पुलिस की तरफ से हम कार्रवाई करते भी हैं और मुकदमे भी बनाते हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे जो आपने ये कहा कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दो, हमेशा एनडीपीएस या नशे की लत टाइप की चीज़ के लिए दो प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ समाज में सुधार लाया जाए और एक तरफ मतलब डिमांड कम की जाए और दूसरी तरफ सप्लाई देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों के साथ, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं यही चाहती हूँ, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, नंबर भी है, नंबर फिर से सर्कुलेट कर दीजिए आप लोग, जिससे कि आपके पास जो भी सूचना आए। इनफैक्ट एक स्पेशली हेल्पलाइन नंबर के रूप में व्हाट्सएप का नंबर मैं फ्लोट करवा के आप लोगों के साथ शेयर करवाऊंगी, जिसमें केवल सूचनाओं के लिए वो नंबर आप लोग भेजेंगे तो वो मेरे खुद के ऑफिस में ही वो हैंडल होगा और आपके नामों को गुप्त रख के हम उस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके और उनको इंस्पायर करने की और उनको करने की बात है, उसमें डेफिनेटली मेरा खुद का भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। और जो अभी स्कूल बंद है शायद 1 तारीख के बाद खुलेंगे, हाँ, तो जब एक बार स्कूल चालू हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि अलग अलग स्तर के अधिकारी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं इन चीज़ों के नुकसान, और साथ साथ उसके अगर वो सही दिशा पे चलते हैं तो जो इंस्पिरेशनल फिगर्स को देखने का मौका मिलता है वो चीज़ भी उनको एक इंस्पिरेशन भी मिले। तो ये तो एक हमारा पूरा कमिटमेंट है कि नशे के खिलाफ मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो घटना, इस प्रकार की जो चीज़ है, इसमें अगर मैं ये भी कहती हूँ कि अगर मेरे किसी स्टाफ की संलिप्तता मिलती है मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज के लिए नासूर है। और नशे की और ये ड्रग्स की जो आदत है ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को तबाह कर सकती है। तो हमें एक्चुअली मिलकर इस चीज़ से लड़ना है और इसको हराना है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने साइबर वाली क्राइम की इशू जनरेट किया, वो मेरे दिमाग में खुद था कि आज अब आप लोगों के द्वारा, मीडिया के जो मित्र बंधु हैं उनके द्वारा भी ये चीज़, इसकी एक जागरूकता के रूप में मेरा खुद का इंटेंशन भी था कि मैं आप लोगों को एक जागरूकता के रूप में कुछ सूचना दूं। और उसके साथ ये बात सही है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे राजस्थान में पर्टिकुलरली कुछ भरतपुर का कुछ क्षेत्र, अलवर का कुछ क्षेत्र एक हब के रूप में निकल के आया है साइबर क्राइम के विरुद्ध। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में अभी एक ऑपरेशन एंटीवायरस के रूप में बहुत सख्त ऑपरेशन चल रहा है इन चीज़ों के खिलाफ, कि जो लोग साइबर क्राइम करके लोगों से अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये तो साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन साथ साथ लिया जा रहा है, लेकिन अपन अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? अगर हम साइबर क्राइम की तरीके को देखें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यूजुअली क्या है कि हम लोग आसानी से इंसान, अब हम लोग सभी सामाजिक प्राणी हैं, अपना जो पूरा जीवन चलता है वो एक दूसरे पर विश्वास के रूप में चलता है, तो विश्वास करने की टेंडेंसी होती है। तो जब हम किसी आदमी को सामने से देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट, कोई मैसेजेस के रूप में जब अपने आप को, कोई फ़ोन पे अपने आप को कुछ बता रहा है तो उस आदमी पे विश्वास करने की टेंडेंसी में अपने आप को कमी लानी पड़ेगी। अगर आदमी आपको फ़ोन करके कहता है मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, आपका बिजली का बिल ड्यू है और आपकी इतनी कट रही है और आपके यहाँ OTP आएगा और आप जी OTP दे दो और आपका ये सेटल हो जाएगा, तो जस्ट बिकॉज उसने कहा कि वो बिजली विभाग का है उस पर विश्वास नहीं करना। वो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बहुत मुश्किल तरीके भी नहीं हैं। आप तब काट के ठीक है साहब मैं पता करवाता हूँ, तब आप अपनी, आज के समय पे तो बिजली विभाग से संबंधित, सरकारी तो सारे विभाग से संबंधित सूचना है आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम हमारा बिजली का बिल हुआ, फ़ोन का बिल हुआ, क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, हर चीज़ हम हमारी खुद की साइट पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो ये ई-मित्र वगैरह की जो फैसिलिटी है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर बिजली विभाग के ऑथेंटिक हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। सेम चीज़ पुलिस का बन के होती है। किस प्रकार का आज के समय में होता है कि आपके पास फ़ोन आएगा कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपके लड़के ने रेप कर दिया है, मैंने उसको पकड़ लिया है और अब अगर आप बचना चाहते हो तो आपको फलाने ये देना है, वो देना है। झूठा पुलिस वाला होता है। तो जब कोई आपको फ़ोन, जो ये विश्वास करने की टेंडेंसी है, ये वेरिफिकेशन के बिना अपने को विश्वास करने की टेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन देखे 20 साल पहले किसने फ़ोन देखा? ना किसी ने यूज़ किया।
तुरंत अपन यूज करने लगे और तुरंत इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी का बदलाव आया कि पुलिस भी धीरे धीरे करके इस चीज के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इतने में हमें इस चीज से बचने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कितनी बार साइबर फ्रॉड होते हैं कि आपके किसी जानकार के नंबर से मैसेज आता है कि मैं कहीं भाई फंस गया हूँ, मुझे 15,000 रुपए दे दे। आता है? अगर आपके पास किसी का केवल मैसेज आके पैसे मांग रहा है, अपने को एक बार उससे वेरिफिकेशन करना कि क्या ये ही इसी आदमी ने मैसेज भेजा है। हमारा जानने वाला है, जानने वाले को फ़ोन कर लें, जानने वाले नहीं तो उसके परिवार में किसी को फ़ोन करके मुझे कोई मुसीबत हो गई क्या, क्यों पैसे देने हैं। यूजुअली खाली मैसेज से जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो साइबर फ्रॉड वाले आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं, उनके पास व्हाट्सएप का आपका सारा डिटेल आ जाता है, वो आपके जानकार को भेजते हैं, जो पैसे भेजते नो लॉस ओनली गेन का गेम हो गया। तो यूजुअली जब साइबर फ्रॉड होते हैं तो उसमें 3 कारण निकल के आते हैं। 3 कारण के अंदर क्या होता है कि एक तो बड़ी बार लालच के चक्कर में आदमी फंसता है, ये फैक्ट है। फोन आएगा, आईफोन है 80,000 का आता है, 20,000 में दे दूंगा। जो चीज़ 80,000 की आती है वो 20,000 में आदमी नहीं दे सकता। जो चीज़ जितने की आती है उस पर कोई 19-20 का चेंज होता हो तो होता हो, जो आदमी आपको बताता हो कि इतने का डिफरेंस है तो उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ घोटाला पक्की बात है कि है। ऐसे ही ये लोन की एप्लीकेशंस आती है कि आप खाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और उसमें आप तुरंत लोन ले लो। अपन बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, वो कितने कागज मांगते हैं अपन से, कितने कागज मांगते हैं। अपन अपने किसी जानकार से अगर पैसे मांग रहे होते हैं, वो पहले अपने से कितनी बार पूछताछ, ये वो घर वालों को बताना, तब पैसे देने। और ऐसे तो अपन किसी को पैसे नहीं देते। मैं आपको बड़े लंबे समय से जानती हूँ, मेरे को आप पे विश्वास है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को पैसे वापस दे देगा, तब देती हूँ अगर कोई भी चीज़ नहीं लेके देती हूँ। तो ये लोन की एप्लीकेशन वाले आपको मुफ्त में पैसा क्यों देंगे? क्यों देगा कोई मुफ्त में पैसा? अगर उसने आज आपको बिना किसी कारण से पैसा दिया है, मतलब कल वो आपका दोहन करेगा।